हमारा तो बलगे में स्कूल है रहा है, तुरंत रंगाना चालू, दू बन रहा है रंगाना चालू। बहुत सारे लोग ना ब्लू और ब्लैक पेन तो ले लेते हैं पर उसका सही यूज करना नहीं जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, जिस दिन भी आपका पेपर है आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ज़रूर देखिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी जी को ये समस्या होती है कि हम लोग एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो प्यारे बच्चों एक चीज़ का हमेशा रोना होता है कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे खास करके अगर आप देखते हैं जो भी थोड़े से अच्छे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ता है, चाहे आर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत आसान था, सब कुछ ठीक था, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बच्चों हम आपको इस वीडियो में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बताएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा गया है कि परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो कुछ टिप्स है मेरा, जो कि आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को और अच्छे से शुरू करते हैं। पहला है कि टाइम से सेंटर पहुंचिएगा। ये प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये अलग मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि टाइम से सेंटर पहुंचना है। किसी भी हाल में प्रथम पाली वाले बच्चे को 9 बजे एग्जाम सेंटर में एंट्री हो जाना है और दूसरी पाली वाले को 1 बजे एग्जाम सेंटर में एंट्री हो जाना है। याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल दिन में आप देखते हैं कि अरे हमारा तो बलगे में स्कूल है, बलगे में कॉलेज है, जहां जाने में 20 मिनट ही लगता है, बच्चों पेपर जिस दिन होगा उस दिन वहीं जाने में आपको 2-2 घंटे लग सकते हैं। तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि उस रास्ते में भीड़ ना हो और जाना बहुत आसान हो आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन भीड़ रहता है। दूसरा है प्यारे बच्चों कि सभी जरूरी सामान साथ लेकर जरूर जाएं। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, हड़बड़ी में नहाने धोने के चक्कर में बहुत लेट से जरूरी सामान लेकर जाते हैं। बच्चों जो भी आपके जरूरी सामान है, जैसे कि आपका पेन आप पहले से चला लीजिएगा। जिस पेन से आपको लिखना है, ब्लू और ब्लैक दोनों पेन को आप पहले से चला करके अपने पास में रखिएगा। प्यारे बच्चों बहुत सारे लोग ना ब्लू और ब्लैक पेन तो ले लेते हैं पर उसका सही यूज करना नहीं जानते हैं और कॉपी को ऐसा लिखते हैं, एकदम कचड़ा बना देते हैं कि उससे बढ़िया बच्चों एक पेन से लिखने में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी जवाब मिलता है कि सर हम दोनों पेन्स का यूज करें या एक पेन का यूज करें। देखिए, अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है कि हमें सिर्फ मेन पॉइंट जो है कि ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी ब्लू पेन से, तभी आप दोनों पेन का यूज कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक पेन का, ब्लैक या ब्लू का यूज कीजिए। हम एग्जाम में दोनों से भी लिखे हैं, हम सिर्फ ब्लू से भी लिखे हैं। बच्चों मैंने अपने एग्जाम में हर चीज़ लगभग देखा है। 10th में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों ब्लू से लिखे थे, 12th में हम ब्लैक से भी एक पेपर दिए हैं, एक पेपर हम सिर्फ ब्लू से दिए हैं और एक पेपर बच्चों दोनों मिक्स करके भी हम दिए हैं। तो आपको अगर पता है तभी आप दोनों पेन का यूज कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि आरामदायक वस्त्र पहन कर जाइए। एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो बहुत नॉर्मल कपड़ा पहन के जाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं तो बच्चों लोअर पहन के और टी शर्ट पहन के गया था, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नॉर्मल भोजन खाकर जाएं। आप जब भोजन खाएं तो बच्चों तला और छना भोजन नहीं, नॉर्मल भोजन खा के जाइए और भूखे तो बिल्कुल नहीं जाए। बहुत सारे बच्चे भूखे चल जाते हैं और घर पर कई बच्चे घर पर लड़ाई झगड़े करके एग्जाम देने चल जाते हैं। ऐसे में एग्जाम आपका खराब चला जाएगा। तो बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे कि समय से पहुंचना है, सभी सामान साथ लेकर जाना है, अगर ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता है तो लेकर जाना है, और बच्चों आरामदायक वस्त्र पहनना है, भोजन नॉर्मल खाना है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग एग्जाम सेंटर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट से आपको याद रखना है सबसे पहले कि आप उतना हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जाकर के बकलूल की तरह वहाँ पर हड़बड़ तरबड़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल शांति से मेरे बच्चे, OMR जो होता है और या आंसर सीट में जो होता है, जो आंसर सीट होता है बच्चों, उसमें सब कुछ आपको ठीक से भरना है। कई बार हम टाइम मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि हड़बड़ लिखने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हड़बड़ लिखने को टाइम मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। सही समय पर सही चीज़ करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो बच्चों उसके बाद क्या है हमारा, सबसे पहले जब भी आप ये OMR सीट भरें तो उसमें देखिएगा कि अच्छे से जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट का नाम सही भरिएगा। मीडियम, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वहाँ मीडियम आपको जो उत्तर, आप जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं हिंदी मीडियम में या इंग्लिश में, उसको सही से भरिएगा। आपका जो सेट कोड जो भी होगा उसको ABCD उसको अच्छे से भरिएगा। अपना नाम अच्छे से भरिएगा। अपने सेंटर का जो नाम है अगर ये भी भरना आपको पड़े तो भरिएगा, अगर भरा हुआ आएगा तो चलो अलग बात है। नेक्स्ट अपना हस्ताक्षर बच्चों बहुत अच्छे से कीजिएगा, जैसे आप हस्ताक्षर करते हैं।
उसके बाद जब आप कॉपी लिखेंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि रफ कार्य जो है अंतिम वाले पेज में करना है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि रफ कार्य जो है वो आपको अंतिम वाले पेज में करना है। और जब फिनिश हो जाएगा बच्चों तो उसको कट कर देना है। याद रखिएगा कि रफ कार्य जो भी करके आइएगा तो लास्ट में जितना भी आप रफ कार्य करेंगे उसको एक बॉक्स के अंदर भर देना है और बच्चों फिर दोनों तरफ से काट करके आना है। रफ कार्य छोड़ करके नहीं आइएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों की मिस्टेक करने से बचिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि भाई बहुत मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि कुछ लिखना है थोड़ा सा लिखें फिर उसको कट कर दिए, थोड़ा लिखें कट कर दिए। अगर आप आंसर थोड़ा सा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट है, एक दो लाइन गलत भी आंसर लिख दीजिएगा ना, अगर गलती भी थोड़ा सा हो जाए तो उसको घेर दीजिएगा, पर ज़्यादा कटकुट नहीं कीजिएगा। ज़्यादा कटकुट करने से क्या होता है, जब हमारी कॉपी चेक होती है तो एग्जामिनर ये कॉपी चेक करने वाला ये समझ लेता है कि ये जो बच्चा है ना इसको 100% चीज़ नहीं पता है और आपका सही परिभाषा भी वो काट देता है। इसीलिए बच्चों ज़्यादा कटकुट नहीं कीजिएगा पेपर में। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं मूल बात पर, जो मूल बात आपको हम बताने वाले हैं जहाँ से आपका टाइम बचेगा। पहला, अगर आप परीक्षा हॉल में चाहते हैं टाइम बचाना तो गोला भरने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सर सब कुछ ठीक था, गोले नहीं भर पा रहे थे। तो आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं इससे बोर्ड एग्जाम का आपका जो भी घंटा बचा है, 10 घंटा 20 घंटा, 1 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी बचा है बच्चों, है ना, तो उसको आप पहले गोला भरने के लिए बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। अच्छे से गोला जरूर भर लीजिएगा अपने घर पे बैठ के, है ना। कोई भी आसपास के दुकान में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो बच्चों अगर आप दिशा से ही इस वीडियो को देख रहे हैं, दिशा के स्टूडेंट हैं, हम आपके व्हाट्सएप पर एक भेज देंगे जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गोला भरने का प्रैक्टिस सबसे अधिक टाइम यही लगता है। फिर आता है हमारा कि घड़ी रखें और समय का ध्यान। बच्चों घड़ी अपने पास रखना है और समय को आपको बार बार देखते रहना है। हमने एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, वहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप घड़ी नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं ले जा सकते, नॉर्मल घड़ी आप लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगर एडमिट कार्ड में ये नहीं लिखा है तो मैं जिस एडमिट कार्ड को पढ़ा उसमें ये नहीं लिखा था। नेक्स्ट है बच्चों कि क्वेश्चन पेपर को पढ़कर बनने वाले प्रश्नों को पहले सिलेक्ट करें। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मान लीजिए कि मैं एग्जाम हॉल में गया और ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरी प्राथमिकता है कि हमें जो 15 मिनट का समय अलग से मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो पहले हम इसको पूरा उल्टा करके, क्वेश्चन को हम उल्टा करके सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे। और बच्चों पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे कि जो सवाल हमको लगेगा कि ये सवाल बनने वाला है उस पर हम ना, देखो ऐसे तो लिखा रहता है कि आप क्वेश्चन पर कहीं पर कोई मार्क ना करें, हल्का सा पॉइंट तो लगा सकते हैं। हल्का पॉइंट बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है। हमें लग रहा है कि 1 नंबर बन रहा है, 2 नंबर बन रहा है और 5 नंबर बन रहा है, तो हल्का सा मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद लास्ट में हम लोग फटाफट से मार्क करके हम गिनती कर लेंगे कि 70 में से क्या हमारा 35 बन रहा है, या 100 का पेपर है तो 70 में से हमारा 100 में से हमारा 50 बन रहा है। तो मार्क अगर गिन लेंगे बन रहा है, उसके बाद रंगाने के लिए भिड़ना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन 1 देखें बन रहा है तुरंत रंगाना चालू, 2 बन रहा है रंगाना चालू, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और रंगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है गोला भरने का, कि सबसे पहले आपको किनारे किनारे रंगाना है और किनारे के बाद प्यारे बच्चों तब आपको बीच में भरना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको पूरा अच्छे से भरना है ना। पहले किनारा और फिर बीच में, पहले किनारा फिर बीच में, पहले किनारा और फिर बीच में, इसी प्रोसेस से आप गोले को रंगाएंगे तो आप लोग का गोला भी अच्छे से रंगेगा। और प्यारे बच्चों गोला रंगाने में आप ब्लैक या ब्लू का यूज़ कीजिए, तो ब्लैक जो है इसके लिए बेस्ट होता है। ब्लैक से आप रंगा सकते हैं। सर मैं ब्लैक से ना गोला रंगूंगी और मैं ब्लू पेन से आंसर लिखूंगी, कोई दिक्कत है? नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग चेक होता है, ये अलग चेक होता है। तो आप ब्लैक से इसको रंगा सकते हैं और ब्लू से यहाँ पर। अगर आप कंफर्टेबल जिस रंग में है आप रंगाइए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप ब्लू में ना, इसी में लगाएं, ब्लैक में ही। आप ब्लैक या ब्लू किसी से लगाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, कोई इशू नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। कि टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप गोला अच्छे से भरेंगे, टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप क्वेश्चन को पहले ही चिन्हित कर लेंगे और एग्जाम सेंटर में आप घड़ी देखते रहेंगे, अच्छे से लिखेंगे, आसपास ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपका 100% फोकस आपके पेपर में होना चाहिए। जब भी बच्चों मैं एग्जाम देने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे हॉल में कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। तो बच्चों अगर आपको ऐसा फील होगा एग्जाम हॉल में कि पूरे हॉल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा बच्चों। और याद रखिएगा, कुछ करने का, बहुत अच्छे मार्क्स लाने का आपके पास ये अंतिम मौका है अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो, क्योंकि इसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम आपका नहीं होगा। तो पूरा जान झोंक दीजिए, अपना 100% दीजिए। हमने बच्चों जहाँ तक हो पाया है हमने आपके लिए मेहनत की है।
जहाँ पर ज़रूरी वीडियोज़ की आवश्यकता पड़ी है हमने आपको दी है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का अपना बहुमूल्य समय दे करके इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद बच्चों।